स्टूडेंट मैं तो लाकर आज के इस वीडियो लेक्चर में एचएमटी सब्जेक्ट के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पर बेस्ड है। जैसा कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर हमने हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर आज मैं आपको फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। स्पेशली इस टाइप के न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूमेरिकल आपके गेट एग्जाम और उसके बाद ESE एग्जाम जो है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है और सिंपल टाइप्स के न्यूमेरिकल है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको करना चाहिए। अगर आप गेट एग्जाम IAS एग्जाम के अंदर इस टाइप के न्यूमेरिकल छोड़ के आते हैं तो बहुत मतलब एक खराब बात होगी, मेरा ये कहना है आपसे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जरूर आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट ESE एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितनी भी एग्जाम है सभी एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। और इसमें मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना 100% दे रहा हूं, बस आपको अपनी मेहनत करना है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो लेक्चर को सर्च कर सकते हैं। और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उनके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया हूँ, और साथ ही साथ गेट के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैं दे रहा हूँ, इसलिए आप अपने जो भी दोस्त हैं आपके साथ में जो है जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनको जरूर ये शेयर कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं और उसके बाद जो है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन ये गेट और IAS के एग्जाम के अंदर आया हुआ टाइप का न्यूमेरिकल है और आ सकता है इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्लेन बॉल इज 150 mm थिक, एक प्लेन बॉल है उसकी थिकनेस आपको दे रखी है, एंड इट्स बॉल एरिया, उसका बॉल एरिया भी दे रखा है 4.5 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स कंडक्टिविटी इज 9.35 watt per meter degree Celsius and surface temperature are steady at 150 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन, दो चीज आपको निकलवाना है, हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन बॉल और दूसरा है टेम्परेचर ग्रेडियंट इन फ्लो डायरेक्शन। तो आपको Q जो है वो फाइंड करना है और दूसरा dt/dx, इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। फोरियर लॉ के अंदर इसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये चीजें आपको फाइंड करना है। ये जो डायग्राम है, डायग्राम आपको बना नहीं मिलेगा, ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसकी मदद से इस न्यूमेरिकल को मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका कोई एक प्लेन बॉल है या स्लैब है, ठीक है। इसका ये इनर सरफेस है और ये जो है आपका ये आउटर सरफेस है, ओके। तो इसमें इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो दे रखा है आपको हायर टेम्परेचर, सोर्सेस है ये 150, और ये जो टेम्परेचर होगा ये होगा आपका लोअर टेम्परेचर। हीट का फ्लो कैसे होगा, इस टाइप से हीट का फ्लो होगा हायर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको स्टडी क्यों बोल रहे हैं हम, इसको स्टडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसमें क्या होगा, आप बीच में देखोगे यहाँ पर Q इन और Q आउट जो है वो एक टाइम पर इक्वल हो जाएंगे, मतलब बीच में आपको हीट का एक्यूमुलेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसे हम स्टडी स्टेट के अंदर कंसीडर मार के फोरियर लॉ को जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया जो है वो आपको दे रखा है मीटर स्क्वायर में। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखा है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, इट इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी। हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको थिकनेस दे रखा है 150 mm। तो ये सभी चीजें आपको गिवन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो L जो है वो लेंथ आपको दे रखी है, इसकी थिकनेस हम बोल सकते हैं 150 mm, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। एरिया आपको दे रखा है मीटर स्क्वायर में। टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, ठीक है। तो डिफरेंसेस कब आता है, जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब इसमें जो है आपका जो ये जो है आपका फाइनल जो होगा वो अभी कम है और इनिशियल जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ये सोर्सेस है, तो हमेशा ये माइनस में आता है। और ये सब चीजें हमने फोरियर लॉ में भी देख रखा है ना। फोरियर लॉ में जो आपने देख रखा होगा, जो आपका लेफ्ट साइड पोर्शन है वहां पे हम माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि हम Q जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। Q कभी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीजें आपको गिवन है। और K की वैल्यू भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 9.35 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में होगा तो हम कुछ चीजें ऐड कर देंगे, आपको मालूम होगा क्या ऐड करना है, 273। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट जो है निकालने जा रहे हैं क्या, हीट फ्लो। सबसे पहले हम निकालेंगे हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन बॉल।
तो इसे किससे डिनोट करेंगे हम, Q से। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ। फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो K क्या है यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी, A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, ये है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर जो है हम पूरी चीज़ों की वैल्यू रखेंगे। माइनस K की वैल्यू जो है वो कितनी है 9.35, उसके बाद 4.5 आपको दे रखा है एरिया, देन टेम्परेचर डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर -0.105 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर ऊपर। उसके बाद 0.15 जो है ये आपको इसकी थिकनेस दे रखा है। तो इसका कैलकुलेटर की मदद से जब आप सॉल्व करोगे तो 29452.5 वॉट जो है ये इतना जो है इसका क्या आ जाएगा, ये हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन बॉल। इस प्लेन बॉल के अक्रॉस इतनी, इस रेट से हम बोल सकते हैं हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये इतना जो है इसमें हीट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो आपको है वो दूसरा क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो दूसरा हमें फाइंड करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला फोरियर लॉ से हम देखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स, तो माइनस क्यू अपॉन के ए। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और टेम्परेचर ग्रेडियंट आप तभी निकाल पाओगे जब आपको क्यू जो है वो आपके पास हो। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आपको -7 डिग्री सेल्सियस पर मीटर जो है ये आपको इतना टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया था क्यों आ रहा है माइनस, क्योंकि जब हम इस टाइप से आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर जो है हम एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर हीट का सोर्सेस है तो हीट का सोर्सेस इस टाइप से हीट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो ये वही चीज़ है, मतलब इसका ये मतलब है जो टेम्परेचर है आपका वो एक्स डायरेक्शन में हमेशा कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग में होता जा रहा है। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका ये बताता है। तो होप आपने मैंने आपको जो न्यूमेरिकल समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए जो कि आपके गेट यूपीएससी एग्जाम में आते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर आप इसको आसानी से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इस पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें आपको दूंगा। और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मुझे लगता है शायद आपको कमेंट्स टाइप करने में कष्ट होता होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप ऐसा करेंगे, कोई आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करा रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उससे जो है मुझे इंकरेजमेंट मिलता है और मैं आपको और चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, है। और अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों को अगर आप बताओगे तो ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मैं आप कंडक्शन जो है, मेन कंडक्शन का जो पोर्सन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की लिमिटेशंस क्या है, इसके बाद हम कंडक्शन जो है स्टार्ट करेंगे। तो इस पर मैं 7वें वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा जो आपका फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है उसकी लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन के होने के बाद जो है हम जनरल जो है हीट कंडक्शन इक्वेशन का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं वो चीज़ें हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।